बद्रीनाथ में ज्ञान व्यापी का आप सभी जानते हैं। हमारा शिव मंदिर, हमारा शिवालय पुनः सनातन को समर्पित हो। हमारी कृष्ण जन्मभूमि पुनः सनातन के पास आए। यह विवाद जल्दी से जल्दी समाप्त हो। हमारी गौ माता का कल्याण हो, घर घर में गौ माता का दूध हो। क्योंकि मुगलों ने, हूणों ने, तैमूरों ने, अंग्रेज़ों ने इतना हमारे देश की संपदा, सुख, हमारे देश की संपदा, धन, वैभव को नहीं लूटा जितनी उन्होंने हमारे यहाँ की संस्कृति को नुकसान पहुँचाया। और उसी संस्कृति की एक देन है हमारी गाय। हमारी गौ माता को हमसे दूर कर दिया, क्योंकि हमारी बुद्धि सोने जैसी हुआ करती थी। हम सभी जानते हैं हमारे देश को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि हमारी बुद्धि सोने जैसी हुआ करती थी। और जब उन्होंने बारीकी में जाकर के रिसर्च की तो मालूम चलता है कि सोने की बुद्धि इसलिए है क्योंकि इनके दिमाग में, इनकी रगों में गौ माता का दूध दौड़ता है, जो इनकी संतानों को स्वर्ण बना देता है। और हमारी बुद्धि ऐसी है, जिस समय पूरे विश्व के लोगों के पास पहनने को कपड़ा पहनने का तरीका नहीं मालूम था, ढंग नहीं मालूम था, उस समय हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ऐसे ऐसे दुर्लभ ग्रंथ थे हमारे साहित्य में कि जिन्होंने मुगलों की फौजों ने 4 महीने तक उन ग्रंथों के पेजों को जला जला करके अपना पानी गर्म किया। हमारी संस्कृति में कई तरह की मिलावटें कर दी। इस विषय में हम आपसे कल बात करेंगे। आज प्रदीप कंबोज जी का उद्बोधन है। मैं बस केवल हनुमान चालीसा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हनुमान चालीसा के पत्रक, संकल्प पत्र सामने तिवारी जी के पास रखे, चंद्रशेखर तिवारी जी के पास। जिन्होंने पत्रक यहाँ से लिया है वह उस पत्रक को भरे। जितना भी हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन कर सकते हैं उसमें अपना नाम पते के साथ लिख दें। मान के चले आपने लिखा कि मैं प्रतिदिन 5 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या करूंगी, और हमने 100 पत्रक भरवाए, तो हमारे पास 500 हनुमान चालीसा प्रतिदिन के रिकॉर्ड आ रहे। हम कितना कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो जाने हनुमान जी। आपके हमारे मध्य में कौन है? श्री हनुमान जी महाराज, हनुमत लाल जी। हनुमान चालीसा के आरंभ में बस एक चीज आपको बताना निवेदन है। हम सभी महामंत्र का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है। युगल मंत्र कौन सा है? युगल मंत्र राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। लेकिन एक विजय मंत्र भी है। विजय मंत्र क्या है? किसी भी कार्य को करने के निमित्त अगर आपको शर्तिया विजय चाहिए तो आप श्री राम जय जय राम, यह विजय मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करें। और श्री हनुमान चालीसा जब आप आरंभ करें 5 बार आप हनुमान चालीसा से पहले श्री राम जय जय राम बोलें। फिर आप हनुमान चालीसा आरंभ करें। जो ही आपका पहला हनुमान चालीसा संपूर्ण हो जाए आप पुनः 5 बार श्री राम जय राम बोलें। अगला शुरू करेंगे, फिर श्री राम जय राम। क्योंकि बंदूक कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, जब तक उसके अंदर गोली नहीं होगी वह बंदूक बेकार है, उसकी पावर कम है। पानी को अगर ऊपर से नीचे डालना हो तो ऊपर से बखेर तो पानी नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से जब ऊपर ले जाना होता तो मोटर लगानी पड़ती है। छोटी सी पुलिया टूट जाए तो सिंपल से मिस्त्री बुला करके रिपेयर करवा ली जाती है। अगर कोई डैम कोई टूट जाए, बांध टूट जाए, तब हमें इंजीनियर बुलाने पड़ते हैं। अब जो विकट परिस्थिति है, हमें हनुमान चालीसा को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। उसके लिए हमें संपुट लगाना है, और वह संपुट है विजय मंत्र का। हमारी गौ माता की विजय हो, हमारे सत्य सनातन धर्म की विजय हो, हमारी धर्म की ध्वजा सदा लहलहाती रहे, हर घर में हिंदुत्व का जागरण हो। हिंदू हम केवल जात के रह गए, धर्म के रह गए, लेकिन कर्म से हम क्या हो गए मैं इस मंच से बताना भी नहीं चाहता। हम सभी जानते हैं हम कहाँ खड़े हैं। श्री रामचरितमानस हनुमान चालीसा का जो पत्रक आपके पास पहुंचा है, उस संकल्प पत्र में आप 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100
जितने भी आप भरवा सकते हैं वो आप भरवाएं, और अपने परिवार के लिए तो आज यहाँ से आप ले ही जाएं, अपने परिवारजनों से बात करें। ये नहीं कि हमने 5 भरा तो हमने यहीं बैठ के अपने पति के नाम से भी भर दिया कि जी मेरे पति भी 5 करेंगे ना। जितनी उनकी व्यवस्था है, जितनी उनका समय है, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा याद करवाएं, रटवाएं। उन्हें याद करना जरूरी है, खाली पढ़ना है बस। अगला काम हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी कहीं गए थोड़ी है, हनुमान जी आज भी यहीं हैं, हमारे बहुत निकट बैठे हैं। हम लोग झूठ बोलते हैं कि लोग भगवान को ढूंढने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। मेरे को आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भगवान को ढूंढने घर से बाहर निकला हो और उसे भगवान ना मिले। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगर दुनिया के अंदर सबसे कोई आसान काम है तो वह है केवल और केवल ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर को ढूंढना सबसे आसान काम है। मुश्किल है अपनी बुराइयों को छोड़ना। हम अपनी बुराइयों को छोड़ते नहीं और ईश्वर को ढूंढने निकलते हैं, वो कभी जिंदगी में नहीं। मुश्किल केवल अपने आप को बदलना है। हम अपने आप को बदल लेंगे, भगवान हमारे पीछे पीछे मिल जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है भैया, रुक जाता है। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की पीर, मैं आगे क्या था तुलसीदास चंदन जिसे तिलक देख रहे। तो आज का वक्तव्य इतना ही है मेरा। प्रदीप भाई सब आए हुए हैं और हनुमान चालीसा के बारे में आप सभी को बता दिया है। हाँ, कल के जो हमारे मुख्य यजमान हैं मेरठ से प्रीति और किशन गिरधर और गायत्री और कमल से। सौभाग्य से प्रीति मेरी बहन है और कमल मेरा भाई, बल्कि सौभाग्य से मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं इनका भाई। हाँ, मैं आज माँ भगवती के सामने हाथ में अक्षत चावल गंगा जल लेके यह संकल्प लेने की इच्छा है। आप मुझे प्रतिदिन यहाँ देख रहे हैं भागवत जी में। मैं 100% आज 10 दिन हो गए अपने ऑफिस की तरफ को नहीं गया। मैं महामाई की तरफ को हाथ उठा के शपथ लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, अगर मेरे को इतना सा भी पुण्य की प्राप्ति हो रही है इस कथा से तो वो मेरे भाई कमल को। क्यों? क्योंकि वह निरंतर अखंड ऑफिस में ड्यूटी दे रहा है, काम उसने संभाला हुआ। मेरे को सिर्फ ये लालच है कि ये परिवार बसा रहा था, यहाँ खुशहाली है बस, और मेरा निजी स्वार्थ कोई नहीं। मैं प्रदीप जी को निमंत्रण दे रहा हूँ, प्रदीप जी मंच पर आएँ और अपना वक्तव्य दें। 10 मिनट के लिए प्रदीप जी, उसके बाद बच्चों का कार्यक्रम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बे मात की, बोलिए बजरंगबली की, बोलिए श्री सनातन धर्म की। आज व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य श्री पवन कृष्ण जी शास्त्री जी द्वारा एवं श्री राधा बिहारी भागवत परिवार गोल सिटी द्वारा मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया गया कि मैं आपके समक्ष खड़ा हो सकूं और कुछ बोल सकूं। एक मेरे को याद आता है कि जब हमारी इस देवी भागवत कथा का जब योजना बैठक चल रही थी तो एक दिन बैठक बुलाई गई थी और उसमें भाई साहब नीरज जी और सभी बैठे हुए थे। तो उसमें कुछ योजनाएं चल रही थी, क्या क्या योजना होना चाहिए, किस पर क्या बात होनी चाहिए, हमारा संदेश क्या होना चाहिए, हमारी भागवत कैसी होनी चाहिए।
हमारा सनातन धर्म का प्रचार कैसे होना चाहिए, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो एक विषय मेरे द्वारा वहाँ पे बोला गया, तो धीरज जी ने एकदम से नाम लिया कि भाई साहब इस पर आप अपने विचार रखें। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उस समय पे, लेकिन साथ के साथ प्रसन्नता भी बहुत हुई, क्योंकि आचार्य जी, ये कहा जाता है कि संत, अगर संतों को सब पता होता है, संतों को सब जानते हैं, और भगवान का जब आशीर्वाद संत के ऊपर होता है और उस संत का आशीर्वाद किसी मनुष्य के ऊपर होता है, तभी उसको ये मौका मिल पाता है कि वो कुछ बोल पाए, कुछ कह पाए, कुछ समझ पाए। तो देवी भगवती का आशीर्वाद धीरज जी को हुआ और धीरज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपको कुछ बोलना है। तो प्रसन्नता हुई इस बात में, और आज आपके समक्ष खड़े होकर ये बोलने का अवसर मुझे मिल रहा है। कल धीरज जी हनुमान जी के बारे में बात कर रहे थे कि हनुमान जी जो हैं, जब अगर श्री राम जी से मिलना हो, प्रभु से मिलना हो, श्री हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी जो हैं, जैसे गार्ड बैठा होता है, कल हम बात कर रहे थे इसकी, धीरज जी बात कर रहे थे, जैसे गार्ड बैठा होता है तो पहले गार्ड को मनाएंगे, गार्ड से फोन करवाएंगे, तभी श्री राम जी के पास जा पाएंगे, वरना सीधे श्री राम जी के पास नहीं जा सकते। तो श्री हनुमान जी संत शिरोमणि हैं, भगवान तक पहुँचने का एक मार्ग है। और ऐसा कहा जाता है कि अपने तन से, मन से, शुद्ध भाव से जहाँ कहीं भी भागवत कथा, देवी भागवत कथा, कुछ भी धार्मिक कार्य होता है तो भगवान जी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, वहाँ पर बैठे होते हैं, ऐसा सुनने में आया है। और हनुमान जी की आपने सबने सुना होगा, जरूरी नहीं है कि गदा लेकर के ही आएंगे या फिर जो है अपना वानर रूप लेकर के आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में बैठ सकते हैं। तो संत किसी भी रूप में आकर के जब आशीर्वाद देता है, तभी किसी मनुष्य का भाग्य जागृत होता है कि वो कुछ कह पाए, कुछ कर पाए। एक मेरी माता जी, जिनका जो मेरी प्रथम गुरु थी और जिन्होंने मुझे इस सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए, हमारा हिंदू दर्शन जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सिखाया, समझाया। तो उनका एक कथन होता था कि संतों का वचन कभी भी काटना नहीं चाहिए, संत जो आदेश दे उसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जैसे ही धीरज जी ने मुझे कहा उस दिन, तो मैंने उसको आज्ञा मान करके सहज स्वीकार किया, क्योंकि ये कहा गया है कि संत वचन सदा सुभाए, संत वचन वृथा न जाए। यानी कि संत जब कोई आशीर्वाद देने आते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपके मुख से, आपके कार्य के द्वारा, आपके द्वारा कुछ कार्य करवाना ही चाहते हैं। ऐसा ही एक आदेश कल श्रद्धाचार्य जी ने मुझे किया, तो उसको भी सहज स्वीकार मन से किया है। और अगर भागवत परिवार का आशीर्वाद, श्रद्धाचार्य जी का आशीर्वाद रहा तो वो कार्य जल्दी ही संपूर्ण भी होगा, ऐसा आशीर्वाद। हम यहाँ पर निरंतर श्रद्धाचार्य जी, हमारा आध्यात्मिक विकास कैसे हो, हमारा सामाजिक विकास कैसे हो, हमारा आर्थिक विकास कैसे हो, ये सब निरंतर आप 6 दिन से कथा के माध्यम से, किसी न किसी प्रसंग के माध्यम से सुन रहे हैं। और अगर हम उसको अपने जीवन में धार लें, अपने उसको जीवन में आत्मसात कर लें, तो शायद कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम सनातन धर्म की संस्कृति के प्रचार प्रसार में उसको पीछे छोड़ दें, यानी कि उसको ना कर पाए। तो एक विषय जो मेरे ध्यान में, जो मेरे बिल्कुल हृदय के बिल्कुल बहुत नज़दीक है, मैं उसके विषय के ऊपर एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ। और ऐसा ही विषय जो उस दिन चर्चा में हुआ था वो था प्राकृतिक जो हमारी संपदाएं हैं, उनको कैसे सहेज कर रखा जाए, उनका कैसे संवर्धन किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। आज आदिकाल से आप देखते आ रहे हैं कि हमारे जो संत ऋषि मुनि होते थे, वो हमारी प्राकृतिक संपदाओं को सहेजने के लिए, उनको संभालने के लिए किस प्रकार कार्य करते थे। क्योंकि जो ऋषि मुनि होते थे, उनका आप देखेंगे, हमारे जितने भी कुटियाएँ होती थी या कितने भी आश्रम होते थे, वो किसी नदी किनारे या किसी पहाड़ में उस प्रकार होते थे। और हम प्रकृति हमारे लिए सदैव पूजनीय है, क्योंकि प्रकृति की हम सदा पूजा करते हैं। जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। और
यानी कि जल जिसको करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक बूंद भी बनाया नहीं जा सकता, उसको कन्वर्ट इधर से उधर किया जा सकता है, लेकिन नया एक बूंद भी करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं बनाया जा सकता। उसका हमें उसकी सुरक्षा, उसका संवर्धन, उसकी साफ सफाई कैसे रखनी है, इस पर मैं अपने थोड़े से 2 विचार रखना चाहूँगा। जल बहुमूल्य है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, उनका जो आश्रम होता था नदी के किनारे में होता था, नदी के पास जाते थे और जाकर जब स्नान करना होता था, यानी कि जल को बिल्कुल भी वेस्ट करना, यानी कि उसका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते थे। तो जाते थे, नहाते थे, जितना जल नहाने में यूज़ हुआ उतना नहा लिए, और उसके बाद जितना जल वापस गया वो सब नदी में चला गया। उसके बाद जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, विकास हुआ, तो कुएँ आ गए। तो कुओं से भी हमने जल उतना ही ग्रहण किया जितना हम खींच पाते थे, जितना हम प्रयोग में यूज़ होता था, जितना हम ले पाते थे उतना ही हमने प्रयोग किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो नलकूप आ गए। आज क्या गांव में देखते हैं तो नलकूप या नल जिसको बोलते हैं, या जो है उस प्रकार के रहते हैं। यानी कि थोड़ी सुविधा हुई, लेकिन जितना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है, जितना आवश्यकता है, उतना ही हम यूज़ करते थे। धीरे धीरे और आगे बढ़े। कहने को विकास हमने किया, लेकिन विकास की जगह विनाश की तरफ हम जा रहे हैं। मोटर आ गई, तो मोटर में क्या हुआ कि हमने बटन दबाया, पानी भर रहा है, मोटर बटन दबाया, बंद हो गया मोटर, पानी हो गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि मोटर अपने आप चल जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिक कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो उसमें क्या है कि बटन दबाकर भूल गए, अब पानी बह रहा है, पता ही नहीं है, सो गए, पता ही नहीं चला कि पानी गया कहाँ गया, कितना बहा, कितना नहीं बना। यानी हम उसको प्रयोग करने के बजाय उसका दोहन करते हैं, हमें उसका दोहन नहीं करते। आज हम अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों के लिए गाड़ी बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है भविष्य में, पानी की, शुद्ध हवा की, क्या हमने कभी सोचा है कि हम उसको बचा करके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? अभी 2-3 साल पहले महामारी आई कोविड नाम की, ठीक है, तो क्या था, सब शुद्ध हवा के लिए तरस रहे थे, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बचा कर भी कुछ जाना है तो ये प्राकृतिक संपदाएँ जो भगवान ने हमें दी हैं, जो प्रभु ने हमें दी हैं, हमारे उपयोग के लिए दी हैं, दोहन के लिए नहीं दी हैं, उनको बचा करके जाएं, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, वो स्वस्थ रहें। और गाड़ी बंगला आपका जो ये बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, इसका क्या है? अगर वो लायक होंगे तो दोबारा बना लेंगे, लेकिन अगर स्वस्थ ही नहीं होंगे तो क्या कर पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि इन प्राकृतिक संपदाओं को बचाइए। हम जाते हैं कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पर, हमारे तीर्थ स्थानों की हालत देखिए क्या है वहाँ पर। अब पास में ही गंगा जी है, गढ़गंगा चले जाइए, अब उसके घाट पर स्नान नहीं कर सकते जाकर, गंदगी है। और उसके लिए कसूरवार कौन है? हम लोग हैं। हम जाते हैं पॉलीथीन में अपना कुछ भी डालते हैं, वहीं डाल देते हैं, हमें सफाई ध्यान नहीं होता है। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हम करेंगे, लेकिन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं का ध्यान रखेंगे। हम आध्यात्मिक रूप से सबल होंगे, हम वैज्ञानिक रूप से सबल होंगे, हम प्राकृतिक रूप से सबल होंगे, हम शारीरिक रूप से सबल होंगे, और हम आर्थिक रूप से सबल होंगे। तभी हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आगे कर पाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं महाराज जी से आशीर्वाद चाहूँगा। सिर्फ ये 2 बातें मुझे आज के लिए मतलब लगी कि मुझे कहना चाहिए। बाकी जैसे जैसे आप संतों का आशीर्वाद रहेगा वैसे वैसे कार्य करते चलेंगे। जय श्री राम। 2000 तालियां हमारे प्रदीप जी के लिए। प्रदीप जी ने बहुत सुंदर कहा कि हमें प्रकृति का संवर्धन करना है, और कथा के माध्यम से भी मैंने आपको बताया कि आप लोग अपने जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे एक वृक्ष जरूर लगाएं। श्री राधा सिंह बिहारी भागवत परिवार सेवा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर गंगा जी के तटों पर, जमुना जी के तटों पर सफाई की व्यवस्था भी की जाती है। समय समय पर सुंदर सुंदर कार्य किए जाते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल मैंने प्रदीप जी से चर्चा की थी, मैंने कहा प्रदीप जी, धीरज जी और हमारा गौर श्री भागवत परिवार यहाँ पर कथा करवा रहा है, आप भी जिस
जगह पर रहते हो, आपके नीचे भी बड़ा सुंदर हॉल है, आप वहाँ पर भी ऐसे सुंदर आयोजन की व्यवस्था बनाए, तो आपने उस बात को यहाँ पर दोहराया। बीजारोपण आज जो है आपने अर्जी ठाकुर जी के चरणों में लगाई है। ठाकुर जी जरूर इस अर्जी को सुनेंगे और आपके सानिध्य में जरूर श्रीमद देवी भागवत कथा, श्रीमद भागवत कथा ऐसे यज्ञ होंगे। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदीप जी को देता हूँ। और इसके बाद पहले कन्या का पूजन कर लेंगे, उसके बाद जो है नृत्य और नृत्य के बाद आरती। ये व्यवस्था ऐसी रहेगी कि सुचारू चलती रहेगी ना। ये पहले नृत्य करवाओगे, चलो नृत्य करवा लो पहले। जय हो महाराज जी, अगर इनका नृत्य नहीं कराया ना तो ये लड़ पड़ेंगे हमसे खड़ा। चलिए